इस दुनिया के रंग अनेक, नहीं किसी का कहीं पर मेल। रंग का है काला कोई, दिल का उतना ही भोला है। जैसे है कोयल का रूप, दिखने में सुंदर है कोई, पर है बड़ा खुखार वह तो। जैसे है जंगल का शेर, सबके हैं अपने अपने रंग, नहीं किसी से कोई कम। नमस्कार, मेरे चैनल रंजनार्थ हिंदी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने शब्दों के भेद का वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। मैंने आपको शब्द व वाक्य के वीडियो में बताया था कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आजकल हम सबके पास ढेर सारे कपड़े होते हैं, अलग अलग समय पर पहनने के लिए अलग अलग कपड़े, जैसे घर पर पहनने के कपड़े, पिकनिक पर जाने के लिए कपड़े, शादी समारोह में पहनने के कपड़े, उत्सव त्योहार पर पहनने के कपड़े। तो स्पष्ट है हमने अपने कपड़ों को कुछ श्रेणियों में बांट रखा है, आपको पता है। इसी तरह शब्दों के भी भेद होते हैं। शब्दों को हमने 4 भागों में बांटा है, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। उत्पत्ति अर्थात जन्म, अर्थात रचना। जिस प्रकार समस्त सृष्टि की रचना पंच तत्व से हुई है, मोती का जन्म सीप में हुआ, कमल कीचड़ में जन्म लेता है, उसी प्रकार शब्दों का भी जन्म होता है, अर्थात शब्दों की भी उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द, संकर शब्द। हम सबसे पहले तत्सम शब्दों के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, अर्थात हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है। तो मूल भाषा के वे शब्द जो बिना किसी रूप परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे प्रथम, कर्म, मातृ, दुग्ध, वृक्ष। अब हम तद्भव शब्दों के बारे में बात करते हैं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, परंतु समय के साथ उनमें परिवर्तन आ गया है, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे पहला काम, माँ, दूध, पेड़। इसके बाद आता है देशज शब्द। आंचलिक या स्थानीय भाषाओं के वे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग में लाए जाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खटिया, बिटिया, जूता, डिबिया, चिड़िया, खिड़की। ये वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति के मूल का तो पता नहीं होता, परंतु ये क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं, इसीलिए इन्हें देशज शब्द कहा जाता है। इसके बाद विदेशी भाषा के शब्द या विदेशी शब्द। हिंदी और संस्कृत भाषा को छोड़कर अन्य दूसरे देशों की भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द पुलिस, अस्पताल, कॉपी, जज। अरबी भाषा के शब्द जहाज, दवा, खत, वकील। फारसी भाषा के शब्द कबूतर, चाकू, चश्मा, चरखा। इसी तरह पुर्तगाली भाषा के शब्द आलू, गोभी, चाबी, गमला, तौलिया। तुर्की भाषा के शब्द कैंची, तोप, कुली इत्यादि। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी और संस्कृत भाषा के तो नहीं हैं, लेकिन दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं और उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। इन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। इसके बाद आता है
संकर शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों को जोड़कर यदि कोई नया शब्द बनाया जाता है तो वह संकर शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ी, टिकट घर, बम वर्षा, अशु गैस। इसमें रेल, टिकट, बम, अशु ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। गाड़ी, घर, वर्षा, गैस ये हिंदी भाषा से लिए गए हैं। अब जब हमने हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों को आपस में मिला दिया तो एक नए शब्द की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार के शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। उम्मीद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आप सभी को समझ में आ गए होंगे। शब्दों के अन्य भेद हम शब्दों के भेद भाग 2 में जानेंगे। धन्यवाद।